कार में साक्षी मंगाई कहते हैं कि इससे राजनीति के इतिहास के पन्नों से पात्र बन सकते हैं परिहास के। इसलिए जब भी काले आखर मार्ग भटक जाते हैं, पैनी निगाहों में अफसर चमक जाते हैं। अब ये कोई समझे न समझे, लेकिन उत्तराखंड भाजपा को ये उक्ति अपनी स्थिति से मेल खाती जरूर नजर आई होगी, क्योंकि भैया पत्रों ने फजीहत के जितने दरवाजे भाजपा के लिए खोले हैं, उतने शायद ही किसी के लिए खोले होंगे। पत्रों के आधार पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष का मखौल उड़ाने के जितने मौके लपके हैं, उतना शायद ही किसी और ने लाभ लिया होगा। और खास बात तो यह है कि इस बार का वायरल लेटर का मामला तो बेहद दिलचस्प है। इस बार पत्र को माध्यम बनाकर न केवल विपक्ष ने बीजेपी पर सरकारी संस्थानों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है, बल्कि सीधा सीधा भाजपा के राज पे ब्यूरोक्रेटिक आपदा आने की बात कह दी है। अब अफसरों द्वारा भाजपा नेताओं की जी हुजूरी से जुड़ा ये मामला क्या है, आइए रिपोर्ट में समझते हैं, जानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक आपदा से कांग्रेस का मतलब है क्या और इसका पत्र से क्या कनेक्शन है। रिपोर्ट देखिए। दरअसल इस बार जो लेटर बीजेपी की परेशानी का कारण बना है, उसके तार अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर घूम रहा वायरल लेटर मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रमों के संबंध में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पत्र समस्त सहायक विकास अधिकारी अल्मोड़ा और समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अल्मोड़ा को लिखा गया है, अल्मोड़ा के जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा। कथित पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी के जिस आदेश को हाईलाइट किया गया है, वो कहता है कि कल तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला पंचायत स्तर पर नियत कार्यक्रम की सूचना जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जानी है। गौर कीजिए कि एक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दूसरे अफसरों को भाजपा के जिलाध्यक्ष को सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के आदेश पर ही ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। कई सवाल इस एक आदेश के चलते खड़े किए गए हैं। पत्र के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं वो गंभीर है और विचारणीय भी। मामले में सरकार की ओर सवाल पर सवाल लागे गए हैं। कांग्रेस ने लेटर की तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि भाजपा राज में सरकारी संस्थानों का राजनीतिकरण जारी है। धामी सरकार बताए कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने सरकारी कार्यक्रम की जानकारी जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष को किस आधार पर देने की बात कही है। तो वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी मामले में तीखी टिप्पणी की है। बॉबी पवार ने पत्र की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यदि ये पत्र सही है और सरकारी कार्यक्रमों को इस पत्र के अनुसार चलाया जा रहा है, तो समस्त जनपदों से जिलाधिकारियों को हटाकर जिलों की जिम्मेदारी भाजपा के जिलाध्यक्षों को दी जाए। क्या पता सिस्टम में एक बेहतर बदलाव आ जाए। इसी के साथ कांग्रेस ने इस पत्र को ब्यूरोक्रेटिक डिजास्टर यानी कि ब्यूरोक्रेटिक आपदा से जोड़ दिया है। भाजपा के एक जिलाध्यक्ष को ये सारे अधिकारी मेरा माटी मेरा देश जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी रिपोर्ट क्यों सबमिट करेंगे, इसका जवाब जिला पंचायती राज अधिकारी अल्मोड़ा को देना होगा। और मेरी तो अपील है मुख्य सचिव जी से कि वो तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करें, इनकी सेवाएं समाप्त करें, इनको सस्पेंड करें। जिस तरह से इन्होंने जी हजूरी को एक अलग ही स्तर तक पहुंचा दिया है। चरण चुंबक होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा साष्टांग कोई अधिकारी हो जाए किसी संगठन के प्रति, ये पहले कभी नहीं देखने को मिला। जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक आपदा कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिजास्टर भी कह सकते हैं, कि संविधान को ताक पर रखकर जो लोक सेवक अधिकारी होते हैं वो एक नियमावली के तहत उनका आचरण होना चाहिए। यानी कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका है वो एक रूल बुक के हिसाब से, रेड बुक के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोक सेवक अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि कुछ अधिकारी भाजपा के सामने नतमस्तक हैं और उनकी जी हुजूरी का आलम यह है कि चरण वंदना करते हुए न वो अफसर संकोच करते हैं और न सीमा का ख्याल करते हैं। कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों पर संविधान के नियम, कायदे, कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष का मानना है कि अगर ऐसे मामलों में संलिप्त इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे ही अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर नियमों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और प्रदेश में ब्यूरोक्रेटिक आपदा का आलम जारी रहेगा। अच्छा, मामले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रूप विपक्ष या बॉबी पवार से अलग है और इस कारण वायरल पत्र पर बहस भी छिड़ गई है।
इस पत्र के सामने आने के बाद ही कुछ लोगों ने सबसे पहले तो पत्र की सत्यता पर सवाल खड़े किए, क्योंकि पत्र की सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इसलिए कांग्रेस के आरोपों की तीर दागने के बाद भी लोगों के लिए लेटर की प्रामाणिकता संदेह में है। दूसरा, कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि अधिकारी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष को जानकारी देने के लिए अफसरों से इसलिए कहा हो क्योंकि खुद भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रमों की जानकारी मांगी हो। देखिए, अगर ऐसा है भी तो कम से कम पत्र में ऐसा कुछ इंगित नहीं किया गया है। खैर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि अगर ये पत्र वास्तविक है तो पंचायत राज अधिकारी को किसने ये निर्देश देने के लिए निर्देशित किया होगा। जी हाँ, जनता के बीच से ही मामले में कई आवाजें उठी हैं। अधिकारी पर भाजपा नेताओं की चाकरी करने का आरोप लगाते हुए ये भी पूछा जा रहा है कि किसके कहने पर एक अफसर इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है। एक तरीके से इस पूरे मामले ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखना यह है कि ये मुद्दा जिसे विपक्ष ने भुनाने की ठान ली है कहाँ जाकर रुकता है और कैसे, क्योंकि मामले में सीधा सरकार से कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने, स्थिति को स्पष्ट करने कौन आगे आता है और कब। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।